हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा शुभ 24 से स्वागत करता हूं हमारे आज के बुलेटिन में। आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम खबरों पर। पीएम मोदी भाग लेंगे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में। भारत को लद्दाख में उलझाकर हिंद महासागर में मजबूत चीन। नीरज चोपड़ा की जीत टोक्यो ओलंपिक के 10 जादुई लम्हों में शामिल। टिकैत देश को राजनीतिक नहीं कंपनी चला रही है। किन्नौर में भूस्खलन से अब तक 13 लोगों की मौत। कई अहम फैसले देने वाले जस्टिस रोहित रिटायर। विपक्षी हंगामे पर अनुराग ठाकुर का तंज। मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बोला हमला। राज्यसभा में हंगामे का जारी हुआ वीडियो। 24 घंटे में फिर आए 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पदोन्नत महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। इस मौके पर पीएम मोदी 4 लाख से अधिक एसएचजी को 1,625 करोड़ रुपए की पंजीकरण का सहायता राशि जारी की गई। भारत और चीन के बीच चीजें पिछले 1 साल से अधिक से ठीक नहीं है। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ शुरू करने के बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने है। हालांकि भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी तक बहुत साफ नहीं बता रहे हैं कि चीन क्यों भारतीय क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हिंद महासागर में भारत को समुद्री प्रवाह बढ़ाने के रोकने के लिए चीन भारत को लद्दाख में उलझाए हुए है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टोक्यो में ट्रैक एवं फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया है। 23 साल के चोपड़ा ने शनिवार को 87.58 मीटर भाला फेंक कर देश को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक दिलाया। वह ओलंपिक खेलों में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार कंपनी चला रही है। इसके लिए सरकार कंपनी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। किन्नौर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 13 अन्य को बचा लिया गया है। वहीं 25 से 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदगी बचाने की जंग में एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी के जवान जुटे हुए। कई अहम फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन रिटायर हो चुके हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज रहे जो अपने धर्म का शीर्ष पुजारी भी थे। जस्टिस रोहिंटन प्रमुख न्यायविद फाली नरीमन के पुत्र हैं। अपने 7 वर्ष की सुप्रीम कोर्ट की सेवा में उन्होंने अनेक ऐसे फैसले दिए जिनसे लोगों का जीवन बदल गया। आईटी एक्ट की धारा 66, 3 तलाक समाप्त करने और मणिपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों की जांच जैसे फैसले उनके प्रमुख फैसले हैं। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा मचाए जाने को अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को कहा कि राज्यसभा में जाएं और गुणवत्ता से भरे डिबेट्स को सुनें, लेकिन उन मंत्रियों ने हमसे पूछा कि राज्यसभा में टेबल क्या नाचने के लिए रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं विपक्ष को सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा। राज्यसभा में लगातार कई दिनों तक हुए हंगामे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। एक तरफ विपक्षी दलों ने मोर्चा निकाला तो वहीं केंद्र सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष पर हमला बोला है।
राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि हम बेहद दुख के साथ यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने मंत्री के हाथों से जब पर्चे छीन लिए और उन्हें सस्पेंड किया गया, तो हमारा कहना था कि आप माफी मांग लो। इस पर भी उन्होंने माफी से इनकार कर दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा बरपा। एक बार फिर उच्च सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया। विपक्ष ने जहां हंगामे के बीच आरोप लगाया कि मार्शलों ने महिला सांसदों से गलत व्यवहार किया, सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष ने असंसदीय व्यवहार किया है और सेक्रेटरी जनरल व स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की गई। राज्यसभा के हंगामे के कुछ वीडियो सामने आए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा अब सच होता हुआ दिख रहा है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 41,195 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 3,20,77,706 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 490 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 4,29,669 हो गई है। देश और दुनिया की मुख्य खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।